नमस्कार। तो स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। तो हम लोग एंड किए थे सबसिस्टेंस क्राइसिस पे। आज हम लोग करेंगे चालू सबसिस्टेंस क्राइसिस पे। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जीने के लाले पड़ जाए। क्या हो जाए? जीने के लाले पड़ जाए, इतना कठिनाई आ जाए कि आपको जीने में मुश्किल होने लगे, तब उसको कहते हैं हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है ना? तो ऐसा क्या हो गया कि भाई जीने के लाले पड़ गए। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि जो पॉपुलेशन था, फ्रांस का पॉपुलेशन पिछले 70-80 सालों में 23 मिलियन से बढ़कर कितना हो गया? 28 मिलियन। देखिए आबादी बढ़ रही है, जैसे भारत में आबादी बढ़ते जाएगी, सबके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होंगे, लेकिन अनाज तो उतना ही है, जमीन तो उतना ही है, वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो फिर बाद में क्या होगा? लोग बढ़ेंगे तो खाने की कमी होगी। तो फ्रांस में वही हुआ। ये 1715 में 23 मिलियन था और 1790 आते आते 28 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन बढ़ गया, 50 लाख लोग बढ़ गए। और खाना बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो उन 50 लाख लोगों का खाना कहाँ से आएगा? ठीक है, समझ में आया बात? तो पॉपुलेशन जो बढ़ा वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसमें, सबसिस्टेंस क्राइसिस में। ठीक है ना? तो जब पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, डिमांड हुआ, इंक्रीज डिमांड इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन का मांग बढ़ा, लेकिन क्या फूड ग्रेन बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग किए थे? जी नहीं, खाली पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे थे। ठीक है ना? तो प्रोडक्शन हुआ नहीं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन उसको कुछ किया नहीं जा रहा है। ठीक है ना? तो जब अनाज कम हो और लोग ज़्यादा हो, मान लीजिए कि ये पेन एक है और लेने वाले 5 हो, तो क्या इसका दाम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको कोई 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, हमको इस पेन का कोई 20 रुपया दे, तो हम उसको नहीं देंगे। तो जब सामान कम हो और लेने वाले ज़्यादा हो तो दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ? इसके कारण, अनाज कम के कारण क्या हुआ? इंक्रीज इन प्राइस, दाम बढ़ गया खाने का। प्राइस ऑफ फूड ग्रेन का क्या हुआ? दाम बढ़ गया। आप बोले चलो ठीक है, दाम बढ़ गया तो क्या बात है, मेरे पास पैसे हैं, खरीद लेंगे। आपका जब महंगाई बढ़ा तो आपका सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए। आप पहले 4,000 रुपये कमा रहे थे और आपका खर्चा चल जा रहा था। अब महंगाई बढ़ी, आप अब भी 4,000 कमा रहे हो, फिर महंगाई बढ़ी, आप अब भी 4,000 कमा रहे हो, तो क्या आपका खर्चा चलेगा? नहीं। तो महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन जो वेजेस थे, वेजेस क्या थे? यानी सैलरी जो थी वो फिक्स कर रखी थी लोगों की, क्योंकि जो सैलरी देते थे, जो पैसा देते थे, वो कौन से लोग थे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे। तो वो लोगों ने पैसे फिक्स कर रखे थे, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वेजेस नहीं बढ़ रही थी, वेजेस क्या थी? फिक्स थी। तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, अनाज कम है, महंगाई बढ़ गया, सैलरी कम है, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा था, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर लास्ट में लोगों के पास जब पैसे नहीं, तो खाना कहाँ से मिलेगा उनको? वो तो फिर भूखे आएंगे, भूखे मरेंगे ही। ठीक है ना? और इसके बाद ही एक और चीज हुआ, इसको कहते हैं कंगाली माटा गीला, यानी कि ड्राउट, सूखा पड़ जाना, ओला हेल गिरना, यानी कि बर्फबारी गिरना। ये क्या कर दिया? हार्वेस्ट को कम कर दिया, रिड्यूस्ड हार्वेस्ट। क्या कर दिया? अनाज का प्रोडक्शन को कम कर दिया। उसी समय सूखा पड़ जाए, उसी समय बाढ़ आ जाए, उसी समय सब खराब हो रहा है, उसमें ये हो जाए, तो क्या होगा? आपका जो अन्न उत्पन्न होगा वो कम होगा। और ये क्वेश्चन आएगा आपको, राइट ऑल द फैक्टर्स लीडिंग टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो क्या लिखोगे? पॉपुलेशन बढ़ गया, अनाज का डिमांड बढ़ा, इसलिए अनाज का प्राइस बढ़ा, लेकिन सैलरी कम रहा,
और ख़राब वेदर रहा, यानी कि ड्रॉट और हेल आया, इसलिए सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसा सिचुएशन उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए ये सब तो हो रहा था, इसके साथ साथ अब क्या होगा पढ़ते हैं हम लोग। तो खाने के तो लाले पड़ गए, ये पूरे गरीब लोगों के लिए दिक्कत की बात है, लेकिन हम बताए थे कि थर्ड स्टेट में पूरे गरीब लोग नहीं हैं, जैसे कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग हैं, कुछ किसान लोग हैं, वो सारे लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो थर्ड स्टेट में थे। ठीक है, तो यानी थर्ड स्टेट में भी जो गरीब है, जैसे कि मान लो मेरे जैसे गरीब लोग हैं, अब हम पढ़ लिख के एजुकेटेड होके थोड़ा मेरे अंदर ज्ञान आया, ठीक है ना, तो थर्ड स्टेट में क्या हो रहा था, अब लोग थोड़ा एजुकेट हो रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है ना, इतने दिन से लोग हमें लूटते जा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे, नहीं पता, लेकिन अब हम जब पढ़ लेंगे तो अब हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो थर्ड स्टेट के लोग क्या हो रहे थे, एजुकेटेड हो रहे थे। तो अब हम एक नया टॉपिक डालेंगे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। इनको भी अब क्या चाहिए था, सम्मान चाहिए था, इज्जत चाहिए था, प्रिविलेज चाहिए था। क्या चाहिए था, डिमांड्स प्रिविलेज। मिडिल क्लास क्या हो रहा है, जो मध्यम वर्गीय के लोग हैं वो भी अब पढ़ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। पहले समाज में, आपके समाज के या हमारे समाज के लोग कहाँ पढ़ते थे, बैठे हुए घर पे, लेकिन अब समाज के लोग पढ़ रहे हैं, अब लड़कियां भी पढ़ रही है, अब सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो ये लोग आगे बढ़ के एक नया पीढ़ी बनाएंगे, एक नया समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो मिडिल क्लास क्या हो रहा था, एजुकेटेड हो रहा था। ठीक है ना, तो मिडिल क्लास में भी जो प्रोस्पेरस लोग थे, जो अमीर थे, प्रोस्पेरस लोग थे, ये क्या हो रहे थे, एजुकेटेड हो रहे थे। क्या हो रहे थे, एजुकेटेड। जिनके पास पैसे वही ना पढ़ेंगे। उस समय जो महिलाएं थी जिनके पास पैसा था वो पढ़ती थी, जो गरीब औरत थी वो नहीं पढ़ सकती थी, अब भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस समय प्रोस्पेरस लोग एजुकेटेड हो रहे थे, जैसे मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी लोग, लॉयर्स हो गए, वो लोग, ये सारे लोग क्या हो रहे थे, एजुकेटेड हो रहे थे। ठीक है ना, तो प्रोस्पेरस में कौन आ जाएगा, मर्चेंट, ट्रेडर्स। तो ये कैसे हो रहे थे, क्योंकि व्यापार कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इनको घूमना पड़ रहा है, ओवरसीज ट्रेड, एक देश से दूसरे जगह देश जा रहे हैं। ओवरसीज ट्रेड मतलब क्या, एक समुद्र पार करके दूसरे देश में गए, वहाँ व्यापार किए, तो इनको नॉलेज हो रहा था कि वो दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छी बातें क्या है, खराब बातें क्या है। तो इस रूप से क्या हो रहे थे, पढ़े लिखे लोग जो एक जगह से दूसरे, अमीर लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो एजुकेट हो रहे थे और समझ पा रहे थे कि क्या होता है, अच्छाई चीज़ें क्या होती है। ठीक है ना, तो जब ये समझ गए, कुछ अच्छी बातें इनको समझ में आई, तो वो कौन सी अच्छी बातें समझ में आई उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला बात ये है कि 3 बातें ये मानते थे। क्या मानते थे, बिलीव दैट नो वन शुड बी गिवन प्रिविलेज बाय बर्थ, यानी जन्म से ही किसी को सब सम्मान और अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि आप जन्म ले लिए हो राजा के घर में या जन्म ले लिए हो फादर के घर में चर्च में, तो अब आपको सब कुछ मिल गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। होता है ना, अमीर घर के लोग में जन्म ले लिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बोलते थे कि जो जन्म ले लिया अच्छे घर में, उससे ही कुछ नहीं होगा, उसको सब कुछ अधिकार, सब अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब 2 बात बोले, ये दूसरा बात क्या बोले, फ्रीडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आज़ादी। और दूसरा इक्वल लॉज, सबके लिए नियम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एंड इक्वल लॉज फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो एजुकेटेड लोग हुए, जो पढ़े लिख के निकल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि सबको जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो रहा कि जन्म ले लिए बस अब कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ऊंचे कुल में जन्म ले लिए, है ना, जैसे कि हाँ हम उस जाट, क्या बोलते हैं, उस कास्ट में जन्म ले लिए, तो अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब बस वही कास्ट का नाम ले लेकर हम जिंदगी जिएंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे। अब बोलेंगे हाँ भैया हम तो इसमें जन्म लिए ना, अब तो हम रॉयल हो गए, अब तो हम राजपूत जन्म लिए, अब तो रजवाड़ा हो गए, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कर्म प्रधान समाज बनाना है कि जो कर्म करेगा अच्छा उसको उस टाइप से हम लोग फल देंगे, और जो कर्म नहीं करेगा उसको समाज से बाहर निकाला जाएगा। पहला बात। दूसरा बात क्या है कि फ्रीडम होना चाहिए, हम क्या सोच सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, सबका आज़ादी होना चाहिए, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। और उसके बाद इक्वल लॉ, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि राजपूत का लड़का कुछ गलत काम किया तो उसको कुछ नहीं होगा, और हम छोटे कास्ट का छोटा सा भी गलती किए तो मेरे को फांसी चढ़ा दो, ऐसा नहीं। सबके लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सब बातें इनको कौन बता रहा था, अपने आप तो नहीं आ जाएगा। तो ये सब बातें इनको कौन बताता है, फिलोसफर्स बताते हैं, जिनको कहते हैं दार्शनिक। फिलोसफर्स क्या होते हैं, जो समाज में रहते हैं लेकिन वो भविष्य को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि समाज में क्या खराबी है। जैसे अरस्तु हो गया, जो हमारे चाणक्य थे, ठीक है ना, ये सब दार्शनिक है। ये जीवन का दर्शन इनको पता है कि भविष्य में क्या होगा, समाज में क्या खराबी है, क्या बदलाव किया जाए। तो वैसे कुछ फिलोसफर थे उस समय जो अपने आइडियाज़ लोगों में पहुंचा रहे थे, जिनमें रूसो का नाम, जॉन लॉक का नाम, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन फिलोसफर्स हैं और वो क्या क्या आइडिया दिए थे जिससे लोग प्रभावित हो रहे थे, लोग इनलाइटेंड हो रहे थे, लोग जागृत हो रहे थे, चैतन्य हो रहे थे कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर में बस इतना है।